ये है ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी, जिसमें एक इंसान का सिर किसी दूसरे इंसान के शरीर को लगाया जाता है और ये सर्जरी किसी भी इंसान द्वारा नहीं की जाएगी। ये काम पूरी तरह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जाएगा, क्योंकि सर्जरी में एक गलती का मतलब है इंसान की मौत, और गलती करना इंसानों का पेशा बन चुका है। मैंने 3 दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था कि पेट की सर्जरी करते वक्त डॉक्टर ने कैंची को अंदर ही छोड़ दिया और पेट को सील दिया। इसलिए इस सर्जरी को पूरी तरह से एआई रोबोट्स ही परफॉर्म करेंगे और ये इंसानों के मुकाबले काफी कम समय में ही हो जाएगा। अगर आपको इस पर पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। आखिर अलग अलग जानवर जीरो ग्रेविटी में किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है फ्रॉग्स। जब इन्हें जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये घबरा गए कि जमीन कहाँ गई और इधर उधर फुदकने लगे। और जब ऐसे ही नासा द्वारा कैट्स को जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये बौखला गई कि जमीन कहाँ है और लैंड कहाँ करना है। नेक्स्ट है स्नेक। हाँ, इन्हें भी जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया था। उसके बाद ये अपने आप में उलझकर गांठ बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीरो ग्रेविटी में सांप तनाव में चले जाते हैं और अपने आप में ही गांठ मार लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा थग लाइफ डोगू, जिसे कोई मतलब ही नहीं ग्रेविटी हो या ना हो, ये तो बिल्कुल चिल मार के चल रहा है और बहुत मुश्किल से डोगू को मून वॉक करने का मौका मिल गया। नेक्स्ट है पिजन्स। ये तो जीरो ग्रेविटी में बिल्कुल फड़फड़ा गए और उड़ने की कोशिश करने लगे। और अब अंत में सबसे खतरनाक ये चूहे हैं। इन्होंने तो जीरो ग्रेविटी की ऐसी तैसी करके अपनी खुद की ग्रेविटी बनाने का फैसला कर लिया। वैसे आपको क्या लगता है और किस जानवर को जीरो ग्रेविटी में छोड़ना चाहिए, नीचे कमेंट करिए। हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा डायनासोर भी है जो आज भी जिंदा है। ये इतना शक्तिशाली और खतरनाक है कि हर सेकंड में इसकी रफ्तार दोगुनी हो जाती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये डायनासोर कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये जंगलों में नहीं बल्कि क्रोम ब्राउजर पर पाया जाता है। ये 1930 में बनाया गया सबसे पहला डाइविंग सूट है, जो पूरी तरह से मेटल का बना है। इसे पहनकर एक इंसान करीब 3000 फीट गहरे पानी में गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह जिंदा बाहर आएगा या नहीं। पानी से निकालने के बाद जब वो सूट खोला गया तो वो जिंदा था। अगर पृथ्वी पर आज जीवन संभव है तो उसका सबसे बड़ा कारण है जुपिटर। वैसे तो जुपिटर ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका मास हमारी पृथ्वी से 317 गुना ज्यादा है। इसका यह मतलब नहीं कि यह पृथ्वी का दुश्मन है, बल्कि यह तो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा रक्षक है। क्योंकि अगर जुपिटर नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर कभी जीवन होता ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर हमें सबसे बड़े खतरों से बचाए रखता है। जब भी कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला होता है तो जुपिटर अपनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से उस एस्टेरॉयड को अपनी ओर खींच लेता है और इंसानियत को खत्म होने से बचाए रखता है। अगर यह ना हो तो धरती पर हर दूसरे दिन एस्टेरॉयड टकराते रहते। इसीलिए इसे अंतरिक्ष का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर में कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है, जैसा कि डायनासोर के साथ हुआ, जिसने पूरी डायनासोर जाति को खत्म कर दिया था। क्या आप जानते हैं, सूरज चाहे हमेशा एक जैसा ही रहे, लेकिन पृथ्वी पर जीवन खत्म हो ही जाएगा। धरती के अंदर का गर्म गहरा गोला, जिसे हम कोर कहते हैं, वह दूसरे ग्रहों की तरह ही ठंडा हो जाएगा। इससे धरती का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। हर ग्रह के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाए तो सूरज से आने वाली तेज हवाएं हमारे वायुमंडल को कमजोर कर देंगी और सारे समंदर सूख जाएंगे। जाहिर सी बात है, पानी और हवा के बिना धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। यही तो मंगल ग्रह के साथ हुआ था। वो पृथ्वी से काफी छोटा है और उसकी सतह का एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका कोर बहुत जल्दी ठंडा हो गया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ का वायुमंडल और समंदर खत्म हो गए। अब पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसलिए इसके कोर को ठंडा होने और जमने में अरबों साल लग जाएंगे। असल में उससे बहुत पहले ही सूरज एक लाल दानव तारे में बदल जाएगा और अपनी तेज गर्मी से धरती पर सारे जीवन को जलाकर राख कर